जो बीमारी है ये प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, ठीक। और भी बीमारियां होती हैं जो कि प्राइमरी क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे हार्ट डिजीज़, जैसे आर्थराइटिस, जैसे स्किज़ोफ्रीनिया, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। ये जो एडिक्शन की बीमारी है ये प्राइमरी है, जिसका मतलब ये है कि ये जेनेटिक होती है, जीन्स के अंदर आ रही होती है। एक बात तो प्राइमरी का, जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है तो वो प्राइमरी एजुकेशन हम उसको इसलिए कहते हैं कि देयर इज़ नो एजुकेशन बिफोर दैट। अगरचे उन्होंने अब प्राइमरी एजुकेशन से पहले नर्सरी बना लिया है, लेकिन ओरिजिनली प्राइमरी एजुकेशन इसलिए कहा जाता था, प्राइमरी का मतलब है बुनियादी, कि जिससे पहले कुछ नहीं होता। तो ये एडिक्शन एक प्राइमरी बीमारी है, इससे पहले कोई वजह होना ज़रूरी नहीं, ये जेनेटिक इन नेचर है, ये जीन्स में आ रही होती है। डायबिटीज़ भी एक प्राइमरी बीमारी है और ये प्राइमरी बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव है और क्रॉनिक है, जिसका मतलब है कि ये दायमी है। यहाँ तक तो बुरी खबरें लगती हैं ये, लेकिन साइंस ने इन तमाम बीमारियों के हवाले से अब एक फतवा दिया है कि इनको अनडू किया जाता है, इनको अनडू किया जा सकता है, अनडू। और ये एक रिसर्च है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका की बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहा जाता है। और वहाँ की जो मेडिसिन की डिपार्टमेंट है उसमें 37 साल रिसर्च हुई कि क्या प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारियों को अनडू किया जा सकता है। और आखिरकार 37 साल के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि किया जा सकता है। और इस सारी रिसर्च को उन्होंने शाया कर दिया, प्रिंट कर दिया, और इसका बहुत सारा हिस्सा गूगल पे मौजूद है। और जो डिपार्टमेंट के हेड हैं जिन्होंने ये सारी स्टडी की है 37 साल के लिए, उनका नाम है डॉक्टर ऑर्निश। और ये किताब हमारे पास भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी मिल सकती है। उस किताब का नाम है अनडू इट, यू कैन अनडू इट। ना सिर्फ ब्रेन के साथ, जो जिस्म के साथ, जो सोशल इंटरेक्शन के साथ, जो पढ़ाई के साथ, जो रिलेशनशिप के साथ, जो रेपुटेशन के साथ। सबसे ज़्यादा मुश्किल मसला जो होता है वो रेपुटेशन का होता है। आपको पता है रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है कि बंदा जब गलत काम कर रहा होता है और किसी को पता नहीं होता तो उसकी बड़ी इज्जत हो रही होती है, और जब वो गलत काम छोड़ देता है तो माजी की बात का पता चल जाता है तो फिर उसकी बड़ी बेइज्जती होती है। तो एक रेपुटेशन भी एक चीज़ है जिसे अनडू करना होता है, अनडू इट। और रिकवरी प्रोग्राम में अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के तेज़ नुस्खे बताए जाते हैं। बात ये सिंपली है कि आपने अनडू करना है ना। आप में से कई लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ होगी, और उनके लिए ये खुशखबरी है कि उसे आप अनडू कर सकते हैं। हार्ट डिज़ीज़ को अनडू कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो अनडू आप कर सकते हैं और जिसको आपका दिल जल्दी मानेगा वो है मोटापा। आप में से कौन कौन मानता है कि डायबिटीज़ और दिल की बीमारी और मोटापे में से सबसे ज़्यादा आसान अनडू करना किसको है? पर ऐसा नहीं है पर ऐसा नहीं है, ये सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर आप मोटापे को अनडू करते हैं तो बड़े काम बीच में ही ठीक हो जाते हैं। नशों में भी आमतौर पर समझा जाता है सबसे मुश्किल नशा छोड़ना कौन सा है? सिगरेट का। बच्चों को पता है, ठीक है। सिगरेट को छोड़ना शराब छोड़ने से मुश्किल है।